और चलिए अब बात करेंगे कश्मीर की, जहां आतंक सालों से उस परेशानी का नाम है जिसे लेकर सिर्फ बातें ही होती रहती हैं। उसका कोई भी आखिरी समाधान अभी तक निकल नहीं पाया है। ऐसी भी नहीं है कि कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति नहीं होती है। कई बार ऐसे मौके पर आए हैं जब कश्मीर में आतंक के मुद्दे पर खूब सियासत हुई है। नाम ताबिल हुसैन, पता राजौरी कश्मीर, लश्कर का कमांडर। नाम फैजल अहमद डार, पता पुलवामा कश्मीर, आईईडी विस्फोटकों का मास्टरमाइंड। ये वो दो नाम हैं जो दहशतगर्दी की दुनिया को बड़ा करना चाहते थे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद जो सबसे चौंकाने वाला कनेक्शन सामने आया है वो है इन आतंकियों का बीजेपी कनेक्शन। ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप है विपक्षी दलों का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का। चेहरे से ही खूंखार दिख रहे हैं। इन दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने नहीं बल्कि गांव के उन लोगों ने पकड़ा जो आतंक के खिलाफ अपनी मुहिम चला रहे हैं। इन दोनों ही आतंकियों को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के तुकसान गांव से पकड़ा गया और फिलहाल दोनों लश्कर-ए-तैयबा में सक्रिय सदस्य हैं। दोनों को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के तुकसान गांव से पकड़ा गया है। गांव वालों ने जैसे ही दोनों की गिरफ्तारी की, तुरंत पुलिस वालों को इसकी सूचना दी गई और कुछ ही घंटों में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। दोनों ही आतंकियों के पास से जो हथियार मिले हैं उसमें 2 AK सीरीज की राइफल, 7 ग्रेनेड, 1 पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। जैसे ही दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी हुई उसके ठीक बाद सवाल खड़े होने लगे। विपक्ष की ओर से एक के बाद एक ट्वीट सामने आए। कहा गया कि गिरफ्तार आतंकी का कनेक्शन बीजेपी से है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र के ट्वीट को पवन खेड़ा ने रिट्वीट किया, जिसमें लिखा गया है, एक सवाल था, ये सब दुर्दांत आतंकवादी भाजपा के पदाधिकारी कैसे बन जाते हैं? जवाब आप देंगे नड्डा जी या अमित शाह जी। इस तस्वीर के साथ एक और तस्वीर है जिसमें एक युवक को पार्टी का फटका पहनाया जा रहा है। कश्मीर में ग्रामीणों ने एक आतंकवादी पकड़ा। वह भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, माइनॉरिटी मोर्चा की आईटी सेल का प्रभारी निकला। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी सामने आई। खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा, जम्मू कश्मीर के गांव वालों ने लश्कर के जिन 2 आतंकियों को पकड़ा है उनमें से एक का संबंध लंबे समय तक भाजपा की आईटी सेल से होने की बात भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ने स्वयं स्वीकार की है। उस आतंकवादी ने 2 महीने पहले ही भाजपा छोड़ी थी। इस मामले में गहन गंभीर जांच हो। अब पीडीपी भी सामने आ गई है। महबूबा मुफ्ती ने भी बीजेपी को घेर लिया है। जो का विजिलेंटीज हैं जिन्होंने इखलाक को मारा, उसके बाद उनको फूलों के हार किसने पहनाए? बीजेपी के मिनिस्टर ने पहनाए तब। इसी तरह जो उदयपुर में जिसने कत्ल किया, बेईमाना कत्ल किया, शायद उसका नाम रियाज है, वो किससे मुंसलिक है? बीजेपी के साथ है। बीजेपी का वो फोटो देखी होगी आपने उसकी, बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के साथ। इसी तरह जो अभी यहाँ तालिब हुसैन पकड़ा गया, एलईटी का मिलिटेंट है, वो बीजेपी की आईटी सेल का इंचार्ज है। जवाब तो अब बीजेपी को देना है कि क्या, किस तरीके से वो, किन लोगों को वो ये ले रहे हैं अपने साथ। अगर मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा और खासकर मीडिया पे इस टाइम पे सवाल उठते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड्स आज दिख रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी और तंजीम में ऐसा हुआ होता तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी होती मीडिया ने। एक तरफ आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से राजनीति हो रही है तो दूसरी तरफ पुलिस और सेना इस पर कोई भी बयान देने से बच रही है। I am not aware of any such association, but he was definitely working as a journalist in that area. So how dangerous it becomes, because the people masquerading as journalists working for terror organization? Like in the Kashmir Valley, there is a concept of a hybrid terrorist who, along with his normal day-to-day activities, does keep working silently for the terrorists and the terrorist commanders. दूसरी तरफ उन गांव वालों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है जिन्होंने बिना किसी डर दोनों आतंकियों को धर दबोचा। ग्रामीणों को राज्यपाल 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। डीजीपी ग्रामीणों को 2 लाख का इनाम देंगे। कश्मीर में आतंक को खत्म करना अभी भी पुलिस के सामने चुनौती है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक घाटी में 118 आतंकी मुठभेड़ में मारे गए।
जिनमें 32 विदेशी आतंकी भी शामिल हैं। सुरक्षाकर्मी भी लगातार कोशिश में हैं कि आतंक खत्म हो जाए, लेकिन अभी भी हथियारों का जखीरा मिलना जारी है। राजौरी में पुलिस ने 6 स्टिकी बम बरामद किए, 1 पिस्टल बरामद किया, 3 पिस्टल मैगजीन बरामद, 1 IED रिमोट बरामद। बड़ा हाइड आउट जो है बस्ट कर दिया। और देखिए किस तरीके से एक तो 2 आतंकवादियों को पकड़ा दिया, एक इतिहास रच दिया है। ऐसा ही 2002 में माहौर की पहाड़ियों में हुआ था, जब बलबदर के 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। उसके बाद 2009 में देखा कि रुखसाना नाम की एक लड़की ने एक लश्कर तोयबा के एक आतंकवादी को मार गिराया था।